निधि और रामू की शादी को 15 वर्ष बीत चुके थे, मगर इतने समय बीतने के बावजूद भी रामू निधि के साथ बिल्कुल खुश ना था। एक दिन निधि रामू के लिए सैंडविच बनाकर उसके पास जाती है और रामू उससे कहता है, अरे काली कुलूटी, ये क्या उठा लाई, मेरे सारे मुंह का टेस्ट ही बर्बाद कर दिया। न जाने मैंने क्या गलती की थी जो इस जन्म में तुम मुझे मिल गई। सुने जी, क्या हुआ, आपको मेरा हाथों से बनाया हुआ सैंडविच क्या पसंद नहीं आया? मैंने तो किचन में इसको चखकर देखा था, ये बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है तुम्हारी तरह तुम्हारे मुंह का टेस्ट भी खराब हो गया है। जो इतना खराब सैंडविच बनाकर लेकर आई हूँ मेरे लिए, ले जाओ इसे मेरे पास से। रामू जी, आप गुस्सा मत करें, मैं अभी जाकर आपके लिए कुछ स्वादिष्ट सा भोजन बनाकर लेकर आती हूँ। आप यहीं बैठे और मेरा इंतजार करें। तुम बस अभी इतनी ही मेहरबानी करो कि मेरी नज़रों से दूर चली जाओ। न जाने माँ ने तुम में क्या देखा जो तुम्हें मेरे लिए पसंद कर कर इस घर में ले आई। निधि को तो रामू की ऐसी बातें सुनने की आदत थी, क्योंकि वो इतनी प्यारी जोना थी और रामू उसको हर वक्त इस बात का एहसास दिलाता ही रहता था। अरे रामू, तू बेचारी निधि को क्यों इतनी खरी खोटी सुनाता है? तेरी हर छोटी से छोटी चीज का तो वो ध्यान रखती है, तो तू फिर ऐसा क्यों करता है? माँ, ध्यान तो काम करने वाली नौकरानियां भी रख लेती हैं। ये इतनी अभागन है कि अभी तक मुझे एक औलाद भी नहीं दे पाई। न जाने आप इसको मेरे लिए क्यों ले आई। अरे रामू, तू ये कैसी बातें कर रहा है? ये तो सब भगवान जी की मर्जी है। भला इसमें मेरी बहू का क्या दोष है? तू ऐसी बातें ना किया कर। हाँ माँ, इसमें तुम्हारी बहू का तो कोई दोष नहीं है, मेरा ही दोष है जो मैं इससे शादी करके इसे अपने घर ले आया। न जाने मैंने ऐसा क्यों किया। माँ जी, रामू जी बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं, मुझ में ही कोई दोष है जो अब तक हमें कोई संतान नहीं है। न जाने मैंने कौन सा पाप किया है। आज तुमने पहली बार कुछ अच्छा बोला है। काली कुलूटी ना हो तो कहीं की। मैं खेत में जा रहा हूँ, तुम भी अपना काम कर कर खेत में ही आ जाना। रामू की ऐसी बातें सुन के निधि और उसकी माँ तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाती हैं। रामू अपने खेत चला जाता है और निधि उसके पीछे घर का सारा काम करती है। निधि तो खेत चली जाती है और रामू से कहती है, सुने जी, धूप बहुत ज्यादा है, इतनी गर्मी में काम नहीं होगा, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ और आप भी थोड़ा सा आराम कर लें। काली कलूटी, तुम्हें कौन सा धूप में कुछ हो जाएगा? पहले तुम्हारी रंगत जो इतनी प्यारी है और इसको कुछ नहीं होगा। अब जल्दी से काम करो। तुम जल्दी अपने हिस्से का काम कर लो, फिर हमें घर भी जाना है, जल्दी करो। निधि तो जल्दी से अपना काम करती है और फिर घर जाती है। माँ जी, आप किचन में क्या कर रही हैं? आप जाकर आराम करें और खाना बनाने की चिंता मत करें, मैं जल्दी से सबके लिए खाना बनाती हूँ। चलो अब जल्दी से खाना बना भी लो और सुबह की तरह बेकार खाना मत बनाना। और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप चाय बनाओ। निधि तो जल्दी से किचन में खाना बनाती है और फिर रामू के लिए एक कप चाय डाइनिंग रूम में लेकर जाती है, मगर रामू तो वहाँ था ही नहीं। रामू तो निधि को कुछ कहे बगैर ही घर से चले जाता है। चलो निधि, हम दोनों सास बहू मिलकर बातें करती हैं और तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, उसकी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। कोई बात नहीं माँ जी, रामू जी की बातों का तो मैंने कभी भी बुरा नहीं माना और जब आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई भी चिंता नहीं। शारदा और निधि तो सास बहू से ज्यादा माँ और बेटी की तरह रहती थी। शारदा निधि को बेटी की तरह ही प्यार करती और निधि भी उसकी माँ की तरह इज्जत करती। अरे अरे मुनव्वर, मैं तो अपनी किस्मत पर रोता हूँ। जरूर मेरे कर्म ही कुछ बुरे होंगे जो भगवान जी ने मेरी निधि से शादी करवा दी। अरे और रामू, तो इस समय सोचने की इतनी क्या बात है? तुम्हारे पास तो खेत खलियान और इतना ज्यादा धन दौलत है, तुम दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर लेते? मुनव्वर, शादी तो मैं कर लूँ, मगर मुझे निधि जैसी अब कोई काली कुलटी नहीं चाहिए। एक सुंदर सी लड़की मिले तो फिर ही मैं शादी करूँगा। रामू यार, मेरी एक साली है और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो चाहे तो मैं तेरे लिए उसके साथ बात कर सकता हूँ, तू एक बार बोल कर देख। मुनव्वर, तू तो सच में मेरा पक्का दोस्त है। चल अब जल्दी से अपनी साली की कोई तस्वीर दिखा। तेरे पास कोई ना कोई तस्वीर तो जरूर होगी उसकी।
रामू मेरे दोस्त, मैं तुझे तस्वीर दिखा तो दूं, मगर एक बात मैं तुझे पहले ही बता देता हूँ, शालिनी अगर खूबसूरत है तो उसके नखरे भी बहुत ज्यादा हैं। अरे भाई, जब कोई इतना सुंदर हो तो फिर तो उसमें नाक नखरे आ ही जाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम अब जल्दी से मुझे तस्वीर दिखाओ बस। मनोवर तो रामू को अपनी साली की तस्वीर दिखाता है। वो तो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और रामू तो तस्वीर को देखते साथ ही उस पर लट्टू हो जाता है। ठीक है रामू, अगर तुझे शालिनी पसंद आ गई है तो मैं आज ही उसे शहर में कॉल मिलाता हूँ और कहता हूँ कि कुछ रोज के लिए यहाँ आ जाए। अरे हाँ हाँ, शुभ काम में देरी कैसी, और मैं भी अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर देता हूँ, ये ना हो कि कोई मेरी तैयारी अधूरी रह जाए। अरे रुक जा रामू, तू तो बहुत ही उतावला हो रहा है। अभी ये ना हो कि शालिनी तेरे से शादी करने के लिए माने ही ना, तो फिर तू क्या करेगा? अरे अरे मुनव्वर मेरे दोस्त, ये तू कैसी बातें कर रहा है? शालिनी तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। मैं शादी करूंगा तो शालिनी से ही। मनोवर भी अपनी साली को जल्दी से शहर में कॉल मिलाता है और शालिनी भी कुछ ही समय के बाद गांव में आ जाती है। शालिनी की सुंदरता तो तस्वीर से ज्यादा वास्तव में झलक रही थी और रामू तो हर रोज ही शालिनी के लिए कुछ ना कुछ महंगे तोहफे लेकर आ जाता। उसकी सुंदरता देखकर तो रामू मनमोहित ही हो गया था। शालिनी भी रामू को पसंद करने लगती है। रामू डार्लिंग, अब तुम अपने घर वालों से बात कर लो कि हम दोनों बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं, क्योंकि इससे ज्यादा देरी मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है शालिनी मेरी जान, आप ज्यादा चिंता मत करो। मैं आज ही जाकर अपने घर वालों से बात करता हूँ कि मैंने अब दूसरी शादी करनी है तो करनी है। अरे अरे रामू, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तेरे घर में तो निधि भाभी भी तेरे साथ अभी तक रहती हैं, तो फिर शालिनी वहां पर कैसे रह सकती है? मनावा जीजा जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही। मैं रामू की उस बदशक्ल बीवी के साथ बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। रामू, तुम उसका कोई ना कोई ठिकाना देखो। शालिनी, उसका होना और ना होना तो मेरी जिंदगी में एक बराबर है। मेरी तो एक ही सिर्फ पत्नी होगी जिसका नाम सिर्फ और सिर्फ शालिनी होगा। नहीं रामू, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर तुम अपनी बीवी और माँ का कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर मुझसे शादी तुम भूल ही जाओ। मैं शहर वापस जा रही हूँ। नहीं नहीं शालिनी, ऐसी बात अब फिर दोबारा कभी मत करना। मैं आज ही जाकर उनका कोई ठिकाना देखता हूँ और वो तो कहीं पर भी रह लेंगे। रामू तो शालिनी से ऐसे कहता है क्योंकि उसे तो शालिनी के अलावा अब कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, और अपने घर जाकर अपनी बूढ़ी माँ और अपनी पत्नी को भी अपनी दूसरी शादी का बताता है। शारदा तो रामू को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन रामू को कहाँ अब कोई बात समझ में आने वाली थी। रामू तो मट्टी के पीछे एक हीरे को छोड़ रहा है। रहने दे माँ जी, अगर रामू जी ने सोच लिया है तो फिर हम दोनों इसमें क्या ही कर सकते हैं। अगर इसी में इनकी खुशी है तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है रामू, अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुझे बता देती हूँ कि तेरे बाबूजी आधी जमीन निधि के नाम कर गए हैं और आधी जमीन तेरे पास होगी। अरे नहीं नहीं माँ, मुझे ये जमीन और धन दौलत में से कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब कुछ तो रामू जी का ही है, आप इनको ही ये जमीन दे दो। नहीं बहू, मैं तुम्हारे साथ और नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकती। आधी जमीन तो तुम्हारे पास ही रहेगी और अगर इसको आधी जमीन लेनी है तो ठीक है। शारदा तो रामू को इतना कहते साथ ही निधि को लेकर वहां से जल्दी से चली जाती है। निधि को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या करेगी, मगर शारदा तो हर लम्हे निधि के साथ थी, क्योंकि वो तो निधि को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी और वो उसको समझाती है। दूसरी तरफ रामू तो शालिनी के साथ अपनी शादी की शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में जाता है और शालिनी रामू से कहती है, देखो रामू डार्लिंग, मुझे अपनी शादी के लिए एक डिजाइनर लहंगा ही चाहिए और अगर मुझे डिजाइनर लहंगा ना मिला तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाऊंगी। अरे मेरी जान, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तुम्हें जैसा लहंगा पसंद है मैं तुम्हें बिल्कुल वैसा ही लहंगा लेकर दूंगा। अब तुम बिल्कुल भी नाराज मत होना। रामू, तुम कितने ज्यादा अच्छे हो और मेरी हर बात को मानते हो। चलो अब जल्दी से मुझे मेरी सुहागरात का गिफ्ट भी दिखाओ जो कि मैंने तुम्हें बोला हुआ था।
अरे हाँ हाँ, सुहाग रात तो आ जाए। सुहाग रात का गिफ्ट तो मैंने पहले से ही लेकर रख लिया है, तुम बिल्कुल भी इस बारे में मत सोचो। रामू तो शालिनी से ऐसे कहता है। रामू डार्लिंग, मेरी तो सारी की सारी शॉपिंग हो गई है, बस थोड़ी सी ज्वेलरी ही रहती है, वो भी हम थोड़े ही दिनों में ले लेंगे। हाँ शालिनी, क्यों नहीं, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। हम कुछ दिन बाद फिर से आ जाएंगे और फिर से तुम्हारी जो शॉपिंग रहती है वो कर लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन भी गुजर जाते हैं और कुछ दिन गुजरने के बाद शालिनी और रामू की शादी भी हो जाती है। मगर शालिनी तो बहुत ही ज्यादा फजूल खर्च थी। शालिनी तो रोज ही बाहर से ऑनलाइन कुछ ना कुछ ऑर्डर और शॉपिंग के लिए मंगवा लिया करती। कुछ रोज के बाद रामू की तबीयत भी बिगड़ जाती है। अरे अरे, ये क्या, रामू जी की तबीयत तो बिगड़ गई और मेरे पास तो कोई भी पैसे नहीं रखे हुए, आखिर मैं इनका इलाज कैसे करवाऊंगी। शालिनी को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो तो जल्दी से निधि के पास मदद मांगने के लिए जाती है और जाकर निधि को अपनी सारी की सारी समस्या बताती है। निधि का हृदय तो बहुत ही ज्यादा विशाल था और वो शालिनी की बात सुनते साथ ही उसकी मदद के लिए कुछ रुपए भी लेकर आ जाती है और जल्दी से शालिनी को वो रुपए देती है ताकि वो रामू का इलाज करवा सके। और शालिनी रामू को एक अस्पताल लेकर चली जाती है। अब तो रामू का स्वास्थ्य भी पहले से बेहतर हो गया था और शालिनी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए वो निधि से माफी मांग लेती है और रामू को भी समझाती है कि वो भी निधि से जाकर माफी मांग कर आए। निधि, तुम मेरे किए के लिए मुझे कृपया करके क्षमा कर दो। रामू जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। आज से हम सब एक परिवार की तरह ही रहा करेंगे। निधि तो रामू और शालिनी को माफ कर देती है और इस तरह वो एक ही घर में बहुत ही हंसी खुशी अपने आगे की सारी जिंदगी को बिताते हैं और खुश रहते हैं।